तो दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑर्थर अपने दोस्तों को लेकर सेल्वी के साथ उस गुफा से बाहर निकल आया था और एपिसोड 8 की शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत में हम देखते हैं गिल्ड के कुछ मेंबर्स ब्राल की बॉडी और उसके दोस्तों का सामान उस गुफा से लेकर जा रहे होते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि गिल्ड ने इस एडवेंचर की इजाजत नहीं दी थी और हमें ये भी पता लगता है कि जो विच इनके साथ एडवेंचर पर गई थी जख्मों की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आइंदा के बाद वो कभी एडवेंचर पर जा ही नहीं सकती। ऑर्थर अभी ब्राड और रेजिनाल्ड के सदमे से बाहर ही नहीं निकलता कि उसके पास उसकी माँ का खत आ जाता है। उस खत में लिखा हुआ था, ऑर्थर शुक्रिया तुमने हमसे राब्ता किया, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरी अंगूठी ने बताया कि तुम किसी मुश्किल में हो, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर अगले ही सीन में हम औरतों को देखते हैं जो गिल्ड में बैठा हुआ था। तभी लूकस उसके पास आता है। लूकस कहता है अरे वाह तुम बच गए। तभी ऑर्थर कहता है हाँ लगता है किस्मत तुम पर मेहरबान है। तभी ऑर्थर दरवाजे से अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता ही है कि लूकस के सिपाही भी लूकस के पास आ जाते हैं। साथ चलो, तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। अगले ही सीन में हम ऑर्थर को देखते हैं जो कैस्पिन के पास आ जाता है। कैस्पिन बोलता है मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ, ये बताओ कि आखिर तहखाने में क्या हुआ था। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। अगले ही सीन में हम जैस्मीन के पास आ जाते हैं जो अभी अभी होश में आई थी। वो दौड़ती है और औरतों के पास आ रही होती है। तभी वो गिल्ड में एक असिस्टेंट से पूछती है कि नोट कहाँ पर है। वो असिस्टेंट बताती है कि नोट कैस्मिन के साथ है। तभी जैस्मीन बोलती है तो फिर मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा। तभी वो असिस्टेंट जैस्मीन को रोककर बोलती है तुम्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा रहा। फिर अगले ही सीन में हम इलाइजा के पास आ जाते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी लूकस उसके पास आता है और कहता है तुम भी बच गए लूकस। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि कैस्पियन तुमसे भी पूछताछ करेंगे। हाँ देखो समंथा की हालत तो ख़राब है तो उससे कुछ नहीं पूछेंगे, और बात है जैस्मीन की तो वो एक फ्लेम वर्थ है तो उससे भी कुछ नहीं पूछेंगे। क्या मतलब? नोट की वजह से ब्रैड और बाकी सब मारे गए, समझ गए? वो सब जब तुमसे ये पूछेंगे तो कह देना कि ये सब नोट की वजह से हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे बाबरे, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन लगता है कि तुम्हारी हालत भी समंथा जैसी करनी पड़ेगी। और तभी लूकस के सिपाही इलाइजा पर हमला करने लगते हैं और तभी ऑर्थर भी वहां पर आ जाता है। वो पहले लूकस पर हमला करता है और सिपाहियों को रोक देता है। उस टाइम ऑर्थर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लूकस को मारने ही लगा होता है। तभी कैस्पिन वहां पर आ जाता है और उसे रोक देता है और ऑर्थर को कहता है कि जजमेंट के टाइम तक लूकस को कुछ नहीं कहना। तभी ऑर्थर उसे वहां पर छोड़ देता है और तभी कैस्पिन भी कहता है कि मुझे मिस्टर नोट से अकेले में बात करनी है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर और लूकस कोर्ट में आ जाते हैं। कोर्ट में जज ने बताता है कि गिल्ड की इजाजत के बिना आप सब जो उस गुफा में गए और एल्डर वुड से लड़ाई के वक्त जितने भी लोग घायल हुए, लूकस की गवाही के मुताबिक उस सब का जिम्मेदार नोट है। और अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें ऑर्थर, लूकस, वाइस और इलाइजा तीनों के बयान अलग अलग हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद लूकस, वाइस तुमसे ए रैंक का दर्जा छीन लिया जाता है और जब तक गिल्ड को सही ना लगा तब तक तुम्हें एडवेंचरर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमति? मेरे पापा वापस एडमिशन करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और जल्दी ही अपना ए रैंक का कार्ड जमा कर दीजिए और जल्दी ही मैं एकेडमी ज्वाइन करने लगा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी और से भी सोचता है सब दिखावे के लिए किया जा रहा है। बात है वृद्धि करने वाले जादूगर की, यानी नोट। आपने एस रैंक की माना 20 को हरा दिया है। लूकस, वाइस और वाइस फैमिली के दुश्मन होने के नाते आपको यह सजा सुनाई जाती है कि लूकस के एकेडमी में रहने तक आप एडमिशन नहीं ले सकते। मुझे ये सजा बिल्कुल मंजूर नहीं है। लूकस ने हम सबको धोखा दिया, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? यही मेरा आखिरी फैसला है। हालात को देखते हुए हमने तुम्हारा लाइसेंस नहीं छीना है, यही बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम लूकस और उसके परिवार से दूर रहोगे तब तक तुम एडवेंचरर का काम जारी रख सकते हो। तभी लूकस भी सोचता है ये तो गया काम से, बस इतना ही है। एक मिनट, आप इसका असली चेहरा नहीं दिखाएंगे क्या? तभी साइड से एक लड़की बोलती है एक मतलब जांच पूरी हो जाए फिर इनकी भी पहचान ली जाएगी, लेकिन ये जानकारी किसी और को नहीं बताई जाएगी ताकि वो और उनका परिवार महफूज रहें। उस पर नजर रखने के लिए गिल्ड एक जादूगर को चुनेगा। तभी लूकस भी बोलता है लेकिन तभी जज भी बोलता है
जैसा मैंने कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है मिस्टर वाइक्स। इसी के साथ ये जांच यहीं पर खत्म होती है। और तभी लूकस के सिपाही भी आते हैं और कहते हैं आपके पापा ने आपको भी इसी वक्त बुलाया है। जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दूर रहो, समझ गए? तभी ऑर्थर भी बोलता है हालात से भागना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, डरपोक। सर। तभी जज ऑर्थर को बोलता है मिस्टर नोट, मेरे साथ आइए प्लीज। और तभी हमें पता लगता है कि जो कुछ हमने देखा ये सब एक ड्रामा था। और तभी वो ऑर्थर को एक नए रास्ते से ले जाता है। वहाँ से निकलते ही सेल्वी उछल के ऑर्थर के पास आती है और इलाइजा और जैस्मीन भी उसके सामने खड़े होते हैं। तभी सेल्वी ऑर्थर को बोलती है काम खत्म हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। हाँ अभी हम जा सकते हैं। अभी ये तीनों गेट से जा ही रहे होते हैं। तभी इलाइजा बोलता है कि उस गेट से निकलते ही हम तीनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हाँ मैं तो भूल ही गया था। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि एकेडमी शुरू होने तक तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं उस एकेडमी में नहीं जाना चाहता, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि मैं एडवेंचर बनने के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मशहूर होना चाहते हो, है ना? फिर तो साइरस से पढ़ के तुम्हारा वो सपना पूरा हो सकता है। तुम्हें लगता है दुनिया की सबसे बेहतरीन मैजिक एकेडमी मुझे अपनाएगी? वैसे एंट्रेंस एग्जाम तो मैं पास कर लूँगा, लेकिन एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे और पहचान। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस क्लास में हो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अरे मेरी सांस अटक गई है। मेरा जॉब अब भी ना ही है। तुम्हें पता है लूकस भी ज्वाइन करने वाला है, इसका मतलब तुम अपने दोस्त को अकेला छोड़ दोगे? और तभी ऑर्थर जैस्मीन को बोलता है इलाइजा को घर छोड़ दोगी क्या? मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। अब मुझे सोचना पड़ेगा कौन कौन से क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो ऑर्थर मेरी परवाह भी करता है। तभी हम देखते हैं कैस्पियन भी एक पेड़ के पीछे से आ रहा होता है और कहता है अच्छा काम किया तुमने जो उन दोनों को भेज दिया। फिर ऑर्थर कहता है मुझे इस बात की खुशी है जो आप मेरा साथ दे रहे हैं। लूकस को इस बात का जरा भी शक नहीं होगा। तभी ऑर्थर कहता है आप तो समझ गए होंगे, मेरे साथ काम करके इसमें आपका ही फायदा है। और फिर कैस्पियन कहता है तुमसे दुश्मनी मोल कर हम ये नहीं चाहते कि हम किसी और मुश्किल में पड़े। मैं समझता हूँ और लूकस मेरी असली पहचान जानना चाहता है और वो आपको ये बताने पर जरूर मजबूर करेगा, हो सकता है, लेकिन आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। अगर आपने ये कर दिया तो मेरा आपसे एक वादा है, अगर मैं ताकतवर बन गया तो आपको और गिल का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो भी ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे आर्थर। शुक्रिया, मुझे खुशी है हम दोनों सहमत हैं। तो और कुछ कहना है आपको? इसे तैयारी के लिए इस्तेमाल करना ताकि तुम्हें आगे कोई मुश्किल ना हो। तैयारी? वैसे तो मुझे तो किसी बात का भी डर नहीं है, बस एक बात की चिंता है। लूकस ने पहले भी सिल्वी को देखा है। तभी सिल्वी अपना बेस बदल लेती है और तभी ऑर्थर सेल्वी को बोलता है कि तुम कितने रूप बदल सकती हो? सेल्वी बोलती है पता नहीं कितने बदल सकती हूँ। हाँ मैं थक गई हूँ। और फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं ऑर्थर सामान स्टोर करने वाली रिंग भी ले लेता है और तभी ऑर्थर भी बोलता है यकीन नहीं आता, पूरे सोने के सिक्के लग गए, अब मैं भी बाकियों की तरह एकेडमी जा पाऊंगा। और बस ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।